बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के यानी कि मशक़ के करने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहिरा करते हैं तो सस्पेंशंस और सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहिरा क्यों नहीं करते। तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे हमने 3 शक्लें बनाई हुई हैं। ये सॉल्यूशन है, तो देखें स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। वो रोशनी की शुआओं को मुंतशिर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटे हैं ना, तो ये रोशनी की शुआओं को फैला नहीं सकते, ठीक है। जबकि सस्पेंशंस के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं जो रोशनी की शुआओं को गुजरने ही नहीं देते। तो यहाँ पर देखें, ये लास्ट वाली जो शक्ल है ये सस्पेंशन की है, तो देखें इसके ज़रात कितने बड़े हैं। तो जैसे ही हम इसमें से टॉर्च ऑन करके रोशनी गुजारेंगे तो रोशनी इसमें से गुजर कर आगे नहीं जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि सॉल्यूशन और सस्पेंशंस क्यों टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहिरा नहीं करते। क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं, वो फैलाते नहीं हैं इनको, और सस्पेंशन के गुजरने ही नहीं देते क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। इसलिए ये दोनों टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहिरा नहीं करते। जबकि अगर हम कोलाइड की बात करें तो कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहिरा करते हैं। ये देख लें स्टूडेंट्स, ये कोलाइड हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज़ सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के दरमियान होता है, यानी कि ना ये बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि ये रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर सकते हैं, जिससे ये रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर सकते हैं। सो यही टिंडल इफेक्ट है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? कोलाइड्स रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, ठीक है। तो इससे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल आसान है क्योंकि ऊपर हमने फ़र्क तो देख लिया, यहाँ भी सॉल्यूशंस कोलाइड्स और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है या फ़र्क की वजह क्या है। तो इनमें जो तीनों में फ़र्क की वजह है वो पार्टिकल्स का साइज़ है। ऊपर हमने देखा उन तीनों फिगर्स में, तो वो आपने याद रखना है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। ये रोशनी की शुआओं को मुंतशिर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये जो सॉल्यूशंस के अज्जा हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ये हाली आंख से हम इनको नहीं देख सकते। ये तो मैंने जो फिगर्स बनाई हैं, तस्वीरें बनाई हैं, आपको समझाने के लिए बनाई हैं ना, ठीक है। वैसे ये पार्टिकल्स हमें हाली आंख से सॉल्यूशन के नज़र नहीं आ सकते, और वो भी हमने देखा कि ये मुंतशिर भी रोशनी की शुआओं को नहीं करते। कोलाइड्स के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं जो रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी हमने देखा कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि जब इनमें से हम रोशनी गुजारते हैं तो रोशनी की शुआएं मुंतशिर हो जाती हैं, लेकिन ये भी नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। तो कोलाइड्स के पार्टिकल भी हम हाली आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी इन पार्टिकल्स को देखने के लिए। अच्छा, सॉल्यूशंस और कोलाइड्स के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं क्योंकि छोटे होते हैं ना, तो ये पेपर के अंदर से गुजर कर नीचे चले जाते हैं, फिल्टर पेपर जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सस्पेंशंस की तरफ आते हैं। तो सस्पेंशंस के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं जो नंगी आंख से देखे जा सकते हैं। जी हाँ, ये देखें, ये सस्पेंशन है, इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि इनको हम हाली आंख से देख सकते हैं। ये रोशनी को रोक लेते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि रोशनी इनमें से नहीं गुजर, और फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। जी हाँ, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, सस्पेंशंस होमोजेनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते। तो सस्पेंशन जो होते हैं इनके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, हमने ऊपर दोनों क्वेश्चन में यही समझा, और ये गैर हलशुदा रहते हैं, यानी कि हल नहीं होते, ठीक है। कुछ अरसे बाद ये नीचे बैठ जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं और हल भी नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये होमोजेनियस मिक्सचर की बजाय हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें नीचे से वो चीज़ गाढ़ी होती है और ऊपर से पतली होती है। तो चूंकि ये पार्टिकल्स भारी होते हैं, बड़े होते हैं, गैर हलशुदा होते हैं, तो ये नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इस वजह से नीचे से सस्पेंशन गाढ़े हो जाते हैं और ऊपर से पतले होते हैं, यानी कि जो कंपोजिशन है वो एक जैसी नहीं होती, होमो नहीं होती, बल्कि हेट्रो होती है, मुख्तलिफ कंपोजिशन बन जाती है, नीचे से गाढ़े, ऊपर से पतले। अच्छा, आगे है, आप किस तरह साबित करेंगे कि दिया गया सॉल्यूशन कोलाइडल है या नहीं। तो ऊपर हमने स्टूडेंट्स क्या देखा पहले क्वेश्चन में कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहिरा करते हैं, यानी रोशनी को फैला देते हैं, मुंतशिर कर देते हैं। तो बस यही हम चेक कर लेंगे। रोशनी गुजारने पर अगर शुआएं मुंतशिर हो गई, यानी टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहिरा हुआ, तो दिया गया सॉल्यूशन कोलाइडल होगा, वरना वो कोलाइडल नहीं होगा। सिर्फ कोलाइड्स रोशनी को मुंतशिर करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पहचान कर सकते हैं रोशनी गुजार कर, अगर रोशनी की शुआएं मुंतशिर हो गई तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, और अगर मुंतशिर ना हुई, सीधी गुजर गई या ब्लॉक हो गई, रुक गई, तो वो कोलाइडल नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से हकीकी सॉल्यूशन और कोलाइडल की दर्जाबंदी करनी है। तो ये उन्होंने दिए हुए हैं। इनमें से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन हकीकी सॉल्यूशन होता है, ठीक है।
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी हकीकी सोल्यूशन होता है और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भी सोल्यूशन होता है। जबकि कोलाइड्स, हून कोलाइड है स्टूडेंट्स, देखें हून जो है उसके पार्टिकल जो हैं वो हकीकी सोल्यूशन से बड़े होते हैं और हून रोशनी की शुआओं को मुंतशिर भी कर सकता है, इस वजह से ये कोलाइड है। इसी तरह से नशास्ते का सोल्यूशन है, ये भी कोलाइड होगा, ठीक है। एंड टूथपेस्ट तो आपको पता है काफ़ी गाढ़ा होता है, तो जब टूथपेस्ट हम लाइक वो कोलाइड है, ठीक है। टूथपेस्ट जो है वो रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर देगा तो वो कोलाइड होगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट छठा क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है। हम इस्तेमाल से पहले पेंट्स को अच्छी तरह क्यों हिलाते हैं। अब हमें पता है कि जो पेंट्स हैं ये सस्पेंशन होते हैं, जी हाँ, तो इनमें पार्टिकल्स गैर हलशुदा होते हैं, यही हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, और नीचे बैठ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि ये सस्पेंशन और पार्टिकल्स बड़े हैं। तो बस इन पार्टिकल्स को ऊपर लाने के लिए इस्तेमाल से पहले पेंट्स को अच्छी तरह हिलाया जाता है। तो अच्छी तरह हम पेंट्स को हिलाते हैं ताकि पार्टिकल जो नीचे बैठे हुए ना वो ऊपर आ जाए और ऊपर से हम ब्रश से पेंट आसानी से लगा लें, यानी कि वो ठीक होगा। अगर हम हिलाने के बगैर ही ऊपर से ब्रश डुबो कर पेंट लगाएंगे तो ऊपर तो पेंट पतला होगा और नीचे ही सारी जो उसकी ताकत है या जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बैठे होंगे, तो वो रंग ठीक तरह से नहीं लगेगा, ठीक है, पेंट ठीक तरह से नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोशनी को मुंतशिर करेगा और क्यों। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें पता है कि जो कोलाइड होता है वो रोशनी को मुंतशिर करता है, यानी टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है। तो शुगर का सोल्यूशन जो है ये सोल्यूशन है, साबुन का सोल्यूशन, जी हाँ, ये साबुन का सोल्यूशन कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये सस्पेंशन होता है, ये रोशनी की शुआओं को रोक लेता है। तो जो स्टूडेंट साबुन का सोल्यूशन होता है ये कोलाइड है और कोलाइड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर देते हैं। तो ये आपने बस ये याद रखना है कि इनमें से साबुन का सोल्यूशन ही है जो रोशनी को मुंतशिर करेगा, क्योंकि ये कोलाइड है और कोलाइड से टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं। शुगर का सोल्यूशन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिल तरतीब हकीकी सोल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं जो टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा नहीं करते। कोलाइड्स के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को मुंतशिर कर सकें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लाइक, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक डिजॉल्व्स, लाइक का क्या मतलब है। आप देखें, लाइक एक जैसे, डिजॉल्व्स हल करते हैं, लाइक अपने जैसों को, यानी कि एक जैसे सॉल्वेंट अपने जैसे सोल्यूट को ही हल करेगा। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक सोल्युबिलिटी का अमूमी असूल है। इसका मतलब है कि एक जैसी अशियाँ अपनी जैसी अशियाँ को ही अपने अंदर हल करती हैं, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट एक ही किस्म के होने चाहिए। अब एग्जांपल्स देखें ज़रा किस तरह से आपको इसकी समझ आएगी। पोलर अशियाँ पोलर सॉल्वेंट्स में हल होती हैं, मसलन शुगर पोलर है, पानी भी पोलर है, तो ये शुगर जो है वो पानी में हल हो जाएगी क्योंकि दोनों पोलर हैं, एक जैसी है ना, तो पोलर अशियाँ पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगी। नॉन पोलर अशियाँ पोलर सॉल्वेंट्स में हल नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है और वो पोलर है, ये एक जैसी नहीं है। मसलन जैसे अगर पेट्रोल की बात करें तो जो पेट्रोल है ये नॉन पोलर होता है और पानी पोलर होता है, तो पेट्रोल पानी में हल नहीं होता। अगर आप पानी में पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल ऊपर ही तैरता रहेगा, ठीक है, उसमें हल नहीं होगा, यानी कि सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है। तो वही है ना, एक जैसे होने चाहिए सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो तभी सोल्यूशन बनेगा। अच्छा, आगे है नॉन पोलर अशियाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर है ना, तो नॉन पोलर अशियाँ जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होती हैं, मसलन पेंट्स का पेट्रोल में हल होना। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जो पेंट है ये नॉन पोलर है और जो पेट्रोल है ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ही हल होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस सोल्युबिलिटी पर कैसे असरअंदाज होती हैं। अच्छा, अगर सोल्यूट या सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा हों तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, यानी कि सोल्यूट की ज़्यादा हैं या सॉल्वेंट की ज़्यादा फोर्सेस हैं सोल्यूट सॉल्वेंट की निस्बत, तो फिर वो एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं आपस से, या सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट भी उनको अपने अंदर हल होने की जगह नहीं देंगे, तो इस वजह से ये सोल्यूशन नहीं बनेगा। जबकि अगर ये दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस से कम हों तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर ये दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस सोल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा है तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, और अगर ये दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट से कम है तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो आगे 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, NaCl का सोल्यूशन तैयार करने के लिए आप सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की वजाहत कैसे कर सकते हैं। तो हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है। अच्छा, जब NaCl को पानी में डाला जाता है तो NaCl के आयंस और पानी के पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं। यानी कि जो पानी है उसके जो पोलर सिरे होते हैं ना, वो अपने अपने आयंस को घेर लेते हैं और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को खींच कर अलहदा कर लेते हैं, तो इस तरह से नमक जो है वो पानी में हल हो जाता है।
जबकि पानी के डायपोल का नेगेटिव सिरा Na पॉजिटिव आयंस की जानब रुख करता है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना पानी का, तो ये पॉजिटिव Na पॉजिटिव को कशिश करेगा और यूँ पानी के मालिक्यूल्स और आयंस के दरमियान ताकतवर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पानी के मालिक्यूल का पॉजिटिव सिरा होता है वो नेगेटिव आयन के को खींचेगा और जो नेगेटिव सिरा होता है वो पॉजिटिव को खींचेगा। तो यूँ जो NaCl होते हैं यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ये अपनी अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं यानी कि अलहदा हो जाते हैं। तो इस तरह NaCl हल हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे 11वां क्वेश्चन है, एक मिसाल देकर साबित करें कि टेम्परेचर में इजाफे से साल्ट की सोलिबिलिटी बढ़ती है। जब NO3, NaNO3 और KCl जैसे साल्ट्स को पानी में डाला जाता है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये मिसाल देनी है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोलिबिलिटी में इजाफा होगा। टेम्परेचर में इजाफे से ऐसे सोल्यूट्स की सोलिबिलिटी में इजाफा होता है, तो जिसकी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाए उसमें सोलिबिलिटी में इजाफा होगा। इसका मतलब है कि सोल्यूट के आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज को तोड़ने के लिए हरारत दरकार होती है। हरारत की ये ज़रूरत टेस्ट ट्यूब से पूरी की जाती है, तो टेस्ट ट्यूब से हरारत को जज़ब कर लिया जाता है जिससे टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। तो ये सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस हरारत भी होगी तो सोल्यूशन बनेगा। अगर हरारत ज़्यादा होगी तो सोलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम से क्या मुराद है। तो सोल्यूट के वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर में वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हल हो परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम कहलाती है। 30% वॉल्यूम और वॉल्यूम से मुराद है कि सोल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में सोल्यूट के 30 क्यूबिक सेंटीमीटर हल हैं, क्योंकि जब भी आप याद रखें फीसद का मतलब होता है तो वो 100 होता है। ठीक है, इसमें याद रखें ऊपर सोल्यूट होता है नीचे सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूट ऊपर वॉल्यूम है तो सोल्यूट के वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। नीचे हमेशा सोल्यूशन ही होता है और नीचे हमेशा 100 ही होगा, 100 ही होगा। तो सोल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हल हो, क्योंकि नीचे भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है कि 30% वॉल्यूम और वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि सोल्यूशन का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, उसमें 30 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई भी सोल्यूट हल हुआ है।